मायापुर स्कूल शिफ्टिंग का विरोध, ग्रामीण गेट पर धरने पर बैठे। जर्जर भवन के नाम पर स्कूल लादिया शिफ्ट करने का आदेश। आपको बता दें, टपूकुड़ा के मायापुर गांव स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लादिया गांव में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने के शिक्षा विभाग के आदेश का ग्रामीणों और अभिभावकों ने सोमवार दोपहर करीब 12 बजे विरोध किया। ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर धरना देकर स्थानांतरण प्रक्रिया रोक दी और स्कूल का कोई भी सामान बाहर नहीं निकलने दिया। यह स्कूल जर्जर घोषित किया गया है और लादिया गांव लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी दूरी पर बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजना संभव नहीं है। विशेषकर छोटे बच्चों के लिए लादिया गांव में स्थानांतरण के लिए केवल एक कमरा उपलब्ध कराया गया है, जबकि मायापुर स्कूल में 300 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होने और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस स्कूल में लगभग 300 के लगभग बच्चे नामांकन है। अभी आप क्यों इकट्ठा हुए हैं, स्कूल के सामने क्यों जमा हैं? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ बिल्डिंग जर्जर होने के कारण लादिया शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि वहाँ भी लगभग 4 कमरे हैं और वहाँ 8वीं तक स्कूल है। 200 बच्चों का नामांकन है। उन 200 बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है वहाँ लादिया में, और हमारे बच्चों को और वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। उनको बैठने के लिए जगह नहीं है और हमारे यहाँ 300 बच्चों को भी वहाँ बिठाया जा रहा है। तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? तो एग्ज़ाम का टाइम है, अगले महीने से एग्ज़ाम है। बच्चों पहली बात तो वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा रास्ता भी सेफ नहीं है। बड़ी बड़ी लड़कियाँ कैसे उस रास्ते से जाएगी? वो बच्चे जाएंगे नहीं। और जिस दिन से आदेश हुए हैं बच्चे घर बैठे हैं, जा ही नहीं रहे हैं स्कूल। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी राजीव अटल सेवा केंद्र है और पुराना पंचायत भवन है, कम से कम उसमें 6 कमरे हैं। तो वहाँ के बजाय हम ये चाहते हैं कि उसमें अटल सेवा में शिफ्ट किया जाए। कम से कम बच्चों की पढ़ाई है, जो एग्ज़ाम टाइम है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, वो तो ख़राब नहीं हो बच्चों का। हम ये चाहते हैं कि उनको यहाँ शिफ्ट किया जाए अटल सेवा केंद्र पे। तो अभी कोई प्रशासन की तरफ से या प्रशासन को आपकी कोई डेलीगेशन मिला है, ज्ञापन वगैरह दिया है, प्रशासन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आया है? अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने अभी अवगत का है, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, देखते हैं प्रशासन उस पर। मार्च के कब आदेश आए और कब से बच्चे घर बैठे हुए हैं? बच्चों को कम से कम इनको हो गए 10 दिन हो गए। बच्चों को 10 दिन से बच्चे घर बैठे हैं। वहाँ बच्चे जा ही नहीं रहे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। रास्ता सेफ नहीं है। 3-4 किलोमीटर बच्चे कैसे जाएंगे? वो तो इतनी लंबी दूरी है, वहाँ बच्चे जा ही नहीं सकते। जैसा आज स्टाफ कुछ आपका सामान लेने के लिए गया था। हाँ, आज हमारे विद्यालय का जो आवश्यक सामान जो कि विद्यालय हमारे पूर्व विद्यालय के अंदर था, उसको लेने के लिए हमने कुछ स्टाफ साथियों को वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ हमारे स्टाफ साथियों द्वारा बताया गया कि वहाँ विद्यालय के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रहे गाँव वाले। क्या सामान लेने की तो बहुत दूर की बात है, विद्यालय के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। तो हम अपने आवश्यकता से जो विद्यालय के अंदर जो सामान की आवश्यकता थी वो हम नहीं ला पाए। एसडीएमसी जो कमेटी है, हाँ जी, आपने जब अवगत कराया है, जो आपके प्रयास से इतने बच्चा है, क्या करें बच्चों के लिए? हाँ, एसडीएमसी और एसएमसी सदस्यों को हमने अवगत करा दिया था इस बारे में। एसएमसी और एसडीएमसी के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं हम इतनी दूर बच्चों को नहीं भेजेंगे।